हेलो व्यूज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत और रशिया की जो एक फ्रेंडशिप है, ये एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। ये कोल्ड वॉर के डिफिकल्ट टाइम पीरियड से चला आ रहा है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज दैट रशिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, और इसलिए रशिया के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग रखना ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। और ये जो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, आज भी उतना ही स्ट्रांग पिलर है। और इसलिए कहा भी जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, विच इज अ पॉलिटिक्स ऑफ चेंज, लेकिन अगर एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज इंडिया एंड रशिया रिलेशन। फ्रेंड्स, रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस में थोड़े से एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा था। और अगर मैं उसको डेटा से प्रूव करूं तो अगर रशिया से भारत जो है वो डिफेंस इंपोर्ट एक जमाने में 2010-12 के लगभग 75% करता था, आज वो 50% से भी घटकर इट इज नाउ अराउंड 36 to 38%। मतलब हमारा जो रशिया के साथ एक डिफेंस इंपोर्ट है वो हाफ हो गया था। और रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं देखने को मिल रही थी। रशिया का चाइना के साथ भी रिलेशन जो है वो एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, अचानक अगर आप देखेंगे इस साल 2025 में रिलेशन में एक नया अवेकनिंग हुआ है, रिलेशन में एक नया मोमेंटम देखने को मिला है और रिलेशन में एक नया पॉजिटिविटी देखने को मिला है। और उसका सिंपल एक लाइन में रीजन है फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप। सो इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को बुली करने का प्रयास किया, भारत को प्रोवोक करने का प्रयास किया, वो इनफैक्ट उल्टा पड़ गया और भारत जो है वो रशिया के साथ क्लोज होते हुए दिख रहा है। और रशिया ने भी इस चीज को समझा कि कैसे भारत ने ट्रंप के बुलिंग के अगेंस्ट हमारे जो कंसर्न्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया, और इसलिए रशिया भी अब एक नया पॉजिटिविटी भारत के प्रति बनाते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स 2024-2025 के बाद एक नया एरा बिगिनिंग होने वाला है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में। और ये जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट स्लाइटली कम हुआ है वो अब आप आने वाले समय में और बढ़ते हुए देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं क्यों इन तमाम चीजों के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज जिस चीज का इंतजार था कि व्लादिमीर पुतिन भारत कब आने जा रहे हैं वो अब फाइनलाइज हो चुका है। डेट्स जो है फ्रेंड्स, खासकर याद रखिएगा डेट्स, वो अब पब्लिकली जारी कर दिया गया है कि दिसंबर 5 और 6 को बहुत ही ग्रैंड पुतिन की विजिट भारत होने जा रही है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होने वाली है कि इन दोनों के बीच में बातचीत क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये व्लादिमीर पुतिन का पहला विजिट होने जा रहा है न्यू दिल्ली में सिंस द बिगिनिंग ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज लास्ट टाइम इंडिया आए थे 2021 में और अब फाइनली 2025 में आ रहे हैं, जब इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बदल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है और उस कॉन्टेक्स्ट में पुतिन का भारत आना और भारत का रेड कारपेट पुतिन के लिए बिछाना, दीज टू क्लियरली मीन्स कि वर्ल्ड जो है वो इस फ्रेंडशिप को, इस ब्रोमांस को शायद बहुत ज्यादा जेलस होके देखेगा, बिकॉज जिस तरीके की दोस्ती दोनों लीडर्स ने दिखाई है, प्रैग्मेटिज्म दोनों लीडर्स ने दिखाई है, दैट हैज बीन इनक्रेडिबल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि 5 से 6 दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने जा रहे हैं, जो एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा जिससे आने वाले फ्यूचर ऑफ इंडिया रशिया रिलेशंस के बारे में काफी चीजें डिसाइड होगी। ये पहला विजिट है पुतिन का आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फोकस एरिया होगा वो है डिफेंस कोऑपरेशन। तो डिफेंस को लेकर काफी सक्सेसफुल यहां पर आउटकम्स निकल के आ सकता है। ये तब आ रहा है फ्रेंड्स जब डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, रीसेंट टाइम्स में अपना पेशेंस खो दिए हैं और इनफैक्ट उन्होंने कहा इज वेरी एंग्री, पिस्ड ऑफ, और जिस तरीके से अचानक उनका यूक्रेन रशिया में पॉलिसी शिफ्ट आया है, ये क्लियरली ये साबित करता है कि इस समय यूएस जो है वो रशिया से और ज्यादा परेशान है, जिसकी वजह से एक बात तो क्लियर है कि रशिया जो है वो भारत आ रहा है, तो भारत ट्रंप को मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपकी नाराजगी अपनी जगह, हमारी दोस्ती तो पुतिन के साथ कभी भी कम नहीं होने वाली है। और सबसे ज्यादा इस ट्रंप के बुलिंग को और ज्यादा रिटेलिएट करने के लिए हम लोग कुछ और भी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होगा कि 25% का पेनल्टी भारत के ऊपर लगाया गया। क्यों लगाया गया? बिकॉज रशिया से तेल खरीद रहे हैं। अब तो भारत अमेरिका को यह कहना चाह रहा है कि बॉस तेल तो छोड़ ही दो, अब तो हम डिफेंस में कुछ ऐसा खरीदने जा रहे हैं जिससे आपको और ज्यादा परेशान हो।
तो फ्रेंड्स ये भारत जो रशिया के साथ अब आने वाले समय में बातचीत करने जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और बड़ा सेटबैक होने वाला है। बिकॉज ऑयल को लेकर तो आप 25% पेनल्टी लगाए हैं, बट अब हम कुछ ऑयल से भी बड़ा करने जा रहे हैं रशिया के साथ, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए और बहुत बड़ा एक नाइटमेयर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस मॉक टेस्ट, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या वो डिफेंस में ग्रैंड चीजें होगी, तो उसमें सबसे पहला है सुकोई 57, द स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट, अमेरिका के F-35 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। इसको लेकर जो न्यूज आ रही है कि बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है, लोकल प्रोडक्शन हो सकता है ऑफ 120 to 140 जेट्स एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक फैसिलिटी। तो फ्रेंड्स ये ट्रम्प के F-35 ऑफर को कंप्लीट हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं, जो अगेन ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। और इन सुकोई 57 में एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैरिंग मिसाइल जो है, जिसका नाम है किंजल मिसाइल, फ्रेंड्स बहुत ही खतरनाक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये भी रशिया जो है वो भारत को देना चाहता है, और इसी को लेकर पुतिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत कर सकते हैं। सुकोई 57 के अलावा फ्रेंड्स S-400 आपको पता है भारत के पास ऑलरेडी था, ऑपरेशन सिंदूर में कितना लाजवाब काम किया है, और अब तो इनफैक्ट S-500 देने की बातचीत चल रही है। और इसको लेकर भी फ्रेंड्स आपको पता है ऑलरेडी S-400 को लेकर काटसा करके एक सैंक्शन लाया गया था अमेरिका के द्वारा, इसको तो हमने नहीं माना। अब S-500 खरीदेंगे तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या ही करने वाले हैं, 100 पता नहीं 200% कर देंगे, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज इंडिया ने पहले ही कह चुका है कि हम रशिया से S-500 जो है वो खरीदेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी कुछ डेवलपमेंट सामने आ सकती है अफगानिस्तान को लेकर। आपको पता है फ्रेंड्स अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका पाकिस्तान के साथ रिलेशन लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। चाइना के बीराई प्रोजेक्ट को भी तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया है। अब रशिया जो है, और फ्रेंड्स एक और बात, अमेरिका जो है वो बागराम बेस कैप्चर करना चाह रहा है जो अफगानिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। रशिया इस समय सबसे बेस्ट स्टेक होल्डर है फ्रेंड्स अफगानिस्तान में, बिकॉज रशिया आपको पता है पहला कंट्री है जिसने अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, और भारत की तो मित्रता आपको पता ही अफगान तालिबान के साथ कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स रशिया और इंडिया दोनों मिलकर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ला सकते हैं, जिसके बारे में काफी समय से बातचीत चल रही है, और अब जब पुतिन भारत आएंगे तो इसको लेकर भी डेवलपमेंट हो सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फ्रेंड्स जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है, इस समय आपको पता है कि रशिया भारत के न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन अभी तक सारे बड़े रिएक्टर्स हैं। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो चाइना जिसमें आज बहुत लीडरशिप पोजीशन रखता है, अब रशिया जो है वो दिल्ली की हेल्प करने जा रहा है, इसको लेकर भी एक बड़ी डेवलपमेंट यहां पे सामने आ सकती है। अगर मैं इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशनशिप की बात करूं तो फ्रेंड्स आपको पता है दोनों कंट्री के जो टारगेट है वो $100 बिलियन पे ट्रेड ले जाना, जो बहुत क्लोज है, $65 बिलियन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो पीपल टू पीपल टाइज है जो अगेन बहुत कम है, इसको भी बढ़ाया जाएगा। रशिया ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया था 1 मिलियन स्किल्ड वर्कफोर्स को इंडिया से रिक्रूट करेगा। अब ये कहां रिक्रूट करेगा, कैसे रिक्रूट करेगा, इसको लेकर भी इस पुतिन के विजिट में बातचीत हो सकती है। खासकर ये जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो उरल वाले एरिया में काम करेंगे जहां पे रशिया की बहुत इंडस्ट्रीज है, और जो रशिया का एक नया अनएक्सप्लोर्ड रीजन है जिसको वो काफी तेज से एक्सप्लोर करना चाहता है, फार ईस्ट, उसमें भी ये स्किल्ड वर्कफोर्स काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख सकते हैं बैक टू बैक जिस तरीके से ग्रैंड विजिट होने वाला है, और उसमें सुकोई 57 S-500 सबसे पेचीदा मामला होने वाला है। अगर ये हो जाता है फ्रेंड्स तो सीरियसली एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो इंडिया रशिया के बीच में डिफेंस स्टैग्नेशन देखने को मिला, जो मैं डेटा से आपको प्रूव भी किया, 36% पे आ चुका है, इसको तुरंत बढ़ाया जाएगा। इससे भारत का स्ट्रेटेजिक पॉस्चर एशिया में बढ़ेगा, और साथ ही साथ वो रशिया भारत एक ट्रस्टेड और एंड्योरिंग पार्टनर की तरह जो जाना जाता है वो और भी कंफर्म होगा। और इसलिए फ्रेंड्स कुछ दिन पहले ही आप देख सकते हैं मोदी जी ने वापस से रिट्रीट किया था टाइम टेस्टेड इंडिया रशिया रिलेशनशिप, एंड दिस टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप एक नए एरा, एक नए बिगिनिंग, एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है, और इसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। तो फ्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक तरीके का रियलिटी चेक होने वाला है। दिसंबर इज नॉट गोइंग टू गुड, क्वाड के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो शायद अब नहीं आएंगे, मत आए, हु केयर्स, बट रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इज कमिंग,
we are ready and we must welcome Putin in the grandest manner as possible. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.